आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं वो आपसे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। बोल रहे हैं जी, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो रेडियस दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। आपको माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई? ये है आपका सर्कल, ठीक है जी। ये है आपकी कॉर्ड, मान लीजिए ये है आपका सेंटर। इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। अब वो कह रहे हैं चलो इसका कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दिया, इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया, ठीक है जी। इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया जी ए, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। यहां पर उन्होंने एंगल दिया हुआ है कितने डिग्री का? 60 डिग्री। ये वाला एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। ये वाली रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस भी दी हुई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब कि ये वाला, और इससे ऊपर वाला, दोनों ही पूछ रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे जरा देखो। कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उन्होंने बोल दिया है कि पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 3.14 और जब √3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1.73 आपको यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये वाला एंगल 60 है और टू साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 60-60 होंगे, तभी इन तीनों एंगलों का सम 180 हो सकता है। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। तो लेट रेडियस बी आर विच इज इक्वल टू व्हाट? 15 सेंटीमीटर और साथ में दिया हुआ है हमें एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, दिया हुआ है जी 60 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है जी सेगमेंट का एरिया। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है भाई? सेक्टर में से। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। और ट्राइंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका आ जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू है जी 60 डिग्री ओवर 360। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 यूज करने के लिए बोली है, तो θ/360 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 और रेडियस कितनी दी हुई है? 15। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, आर का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 ओवर 4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इस ट्राइंगल की? 15, तो 15 इंटू 15, ठीक है। अब देखो 0 से 0 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36 होता है, ठीक है। देखो ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन मैं इसको काटूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा? देखो ये वाला 15 और ये वाला 15, मतलब दो बार यहां पर 15 और दो बार वहां पर, तो मैं 15 इंटू 15 को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर आ जाएगा जी 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस यहां पर क्या आएगा? 1.73 डिवाइडेड बाय 4। ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों में क्या एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। 15 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। देखो यहां पे 12 करने के लिए मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो 2 4 8,
2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। यहां पर डिनोमिनेटर में 12 करने के लिए मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 22, फिर डेसिमल आएगा, 3 1 जा 3 और 2 कैरी लिया था क्योंकि 21 था ना, 21 1 ऐड किया था 22 आ गया, फिर 2 कैरी ले लिया और 3 1 जा 3 और 2 5। ऐसा करते ही एलसीएम आ गया जी आपका कितना? 12। समझ में आ रही बात या नहीं? एनी कंफ्यूजन? देखो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 5 जा एंड 3 4 जा। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको, इससे करो 5 5 जा 25, कैरी 2 5 7 75। यहां पर देखो जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ऐसे समझो 6.28 और 5.29 ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, तो मुझे यहां से कैरी करना पड़ेगा। तो 18 माइनस 9 इज 9, यहां पर बचा 1, यहां से कैरी करोगे तो 11 माइनस 2 आ जाएगा आपका 9 और ये तो 0 बचा, तो यहां पर आ जाएगा जी 0.99 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा भाई? चलो इधर साइड में करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। देखो इधर जरा 99 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो 5 9 5 का कितना होगा? 45 4 9 फिर से 45 तो 49 आ जाएगा। 7 से करोगे 7 9 जा 63, 6 कैरी 63 और 69, यहां पर आ जाएगा जी 5, यहां पर आ जाएगा 12 कैरी 1 10 14 और 1, अच्छा 14 आ जाएगा, ठीक है 14 और यहां पर 1 करोगे तो 7, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 7425 और डिवाइडेड बाय 4। देखो यहां पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहां पर डेसिमल और लगाएंगे, समझ गए? अब बस मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एरर होना बहुत कॉमन चीज है। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 74.25 पॉइंट को भूल जाओ, बस डिवाइड करो। 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, यहां पे बचेगा 3, फिर आ जाएगा 4, तो देखो 3 4 8 जा 4 8 जा कितना होता है? 4 8 जा 32, तो यहां पे क्या बचेगा? 2। अब यहां पे लगा लोगे डेसिमल, सॉरी डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे 2 लिख लो, तो 4 5 जा 20, यहां पे क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 2, फिर 5 उतारोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 6 जा 24, बस इतना बहुत है। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 18.56, बस इतना बहुत है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसको डिवाइड कर लोगे आंसर ये आ जाएगा। इसमें चाहो तो आप अप्रॉक्स लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है जी, आंसर सही आ रहा है, एक बार पीछे चेक भी कर लो। कैलकुलेशन ज्यादा है, चैप्टर इजी है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे बोला था एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट। अब किसका हमें निकालना है? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल है, इस वाली सेगमेंट का हम एरिया निकाल चुके हैं। अगर मैं पूरे सर्कल में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अगर आप ध्यान दें, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 15, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 आएगा, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 18 पॉइंट कितना है? 56, 18.56, हाँ जी 56। देखो हमें पता है 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। 15 इंटू 15 कितना होता है भाई? तो ये तो आ जाएगा जी 225 और 3.14 से मल्टीप्लाई करना। देखो
जो भी आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट्स के बाद आप क्या कर देना, डेसिमल पुट कर देना, दैट्स इट। तो 4 5 जा होता है 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और प्लस 2 10, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। 1 से करोगे तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करोगे, 3 5 जा कितना होता है 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 2 जा 6। यहां पे आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा कितना 16, कैरी 1 9 10, कैरी 1 7। तो इसका आंसर आ रहा है 706.50। और आगे इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। भाई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे, जरा देख लो, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। देखो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, डेसिमल के नीचे, बाकी नंबर्स आगे पीछे हो डजंट मैटर, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, यहां से कैरी करोगे 10, 10 में से 4 गया तो 6, अब यहां पे बचा 4, तो यहां से कैरी करना पड़ेगा, तो क्या होगा 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, यहां पे बचा 5, तो यहां से कैरी करना पड़ेगा 15 माइनस 8 होगा 7, यहां पे बचा होगा 9, 9 में से 1 गया तो 8 और यहां पे बचा होगा 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 687.94 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। समझ में आ रही बात, यानी एरिया ठीक है। आंसर चेक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, सही है। तो ठीक है भाई, आंसर आपका ठीक है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी ज्यादा है, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम एग्जाम में जाके कर लेंगे, तो फंस जाओगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नोट कीजिए।